हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या 3 साल और एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया वो रिटर्न है 31.36% का। बात करते हैं 1 साल के रिटर्न के ऊपर में, तो 1 साल में 64.72% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 23.23% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 24.37% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 20 रुपये 13 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1073 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में, सॉरी, 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता है, 3 महीने का कैलकुलेशन देखते हैं तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता है 15,000, आपको मिलता 15,078 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता है 30,000, आपको मिलता 31,807 रुपया। यानी कि 6 महीने में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 6% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 1 साल का तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 63,426 रुपया। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए डाले होते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,14,612 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,720 रुपया होता। और 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,87,133 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99.8, कैश पे है 0.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 19.3, कैपिटल गुड्स पे 18.5, अदर्स पे 15.2, सर्विस पे 14.1, एनर्जी पे 11.3, कंज्यूमर स्टेल्स पे 9.9, कंस्ट्रक्शन पे 6.1 और ऑटोमोबाइल पे 5.6%। यानी कि अगर आप एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.65 और पीबी रेशियो 4.67। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं।
और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है एक साल में 64.7 का है, 3 साल में 23.2 और एनुअल है 24.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक साल में 39.7, 3 साल में 18.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। यानी कि अगर अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर इंडेक्स फंड देखना हो तो 4 यहाँ पे अच्छा इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। एक तो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, तीसरा आप ट्राई कर सकते हैं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एंड चौथा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। इन सभी में अगर आपको किसी एक में करना हो तो आप कर सकते हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर। इसके अलावा एक और है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.33% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 20 रुपया 13 पैसा। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्रेश बाय कर सकते हैं।